स्वागत है एक बार फिर से आपका हिंदुस्तान क्लासेज के एक नए वीडियो लेक्चर में। और आज का वीडियो का टॉपिक कुछ नया होने वाला है और कुछ अनोखा होने वाला है। हमारे पास आप जैसे स्टूडेंट्स के सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो उनमें से एक क्वेश्चन को मैंने उठाया है जो काफ़ी कॉमन इन दिनों देखने को मिल रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही है कि सर मेरा पढ़ाई नहीं हो पा रहा है, लॉकडाउन में मेरा जो दिमाग की क्षमता है वो काफ़ी कम हो चुकी है, हम किसी चीज़ को याद नहीं रख पाते हैं ज़्यादा देर तक। तो इस चीज़ के कारण उनकी पढ़ाई काफ़ी दिक्कत हो रही है और किसी चीज़ को वो पढ़ नहीं पा रहे हैं। टाइम तो दे पा रहे हैं लेकिन उस टाइम में जो उनका इनपुट लगा रहे हैं वो आउटपुट मिल नहीं पा रहा है। तो उनका आउटपुट किस तरीके से बढ़िया मिलेगा, वो अपने माइंड के स्ट्रेंथ को किस तरीके से बूस्टअप देंगे, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बतलाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने 10 पॉइंट्स नोट करके रखे हुए हैं और उन सारे 10 पॉइंट्स को समझाएंगे, एकदम प्रैक्टिकल वे में पढ़ाने वाले हैं। कोई भी थ्योरी नहीं, कोई भी एकदम प्रैक्टिकल वे में आप अगर सुनिएगा मेरे बातों को तो आसानी से उन चीज़ों को फॉलो करके आप अपने माइंड क्षमता को बढ़ा सकते हैं, अपने एक हेल्दी माइंड को रख सकते हैं, अपने माइंड को बूस्टअप कर सकते हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं वीडियो को। तो मैंने बताया है वीडियो का टाइटल जैसे मैंने रख दिया, हाउ टू इंक्रीज योर माइंड पावर एंड कंसंट्रेशन। दो चीज़ जरूरी होती है, एक होता है माइंड पावर और एक होता है कंसंट्रेशन। दो चीज़ें अगर आप में डेवलप हो जाएंगी तो आप किसी चीज़ को भी आसानी से याद रख पाइएगा काफ़ी टाइम के लिए। और अगर कंसंट्रेशन एक ऐसी चीज़ है, अगर आपका कंसंट्रेशन सही नहीं है तो आप ना पढ़ पाइएगा, दुनिया का कोई भी काम है वो नहीं कर पाइएगा। तो दो चीज़ें अगर आप में है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन दो चीज़ के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। उन सभी चीज़ों को जान लेते हैं। पहला मैंने बताया है कि एक्सरसाइज। आपको एक चीज़ जरूर करनी चाहिए, अगर आपका माइंड जो क्षमता है वो उतना अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है, अगर आप अपने आप को लेजी महसूस करते हो, सही से आप कोई काम नहीं हो पाता है, मन नहीं लगता है पढ़ाई में, तो एक चीज़ अवश्य कीजिएगा, एक्सरसाइज रोज़ किया करिए। एक्सरसाइज करने से हमारा जो अंदर का जितने भी सेल है ना, वो सब एक नया एनर्जी आता है, उसमें एक नया बूस्टअप मिलता है, वो एकदम जागृत हो जाता है काम करने के लिए, एकदम जगा हुआ हो जाता है। एकदम समझिए कि जगा देते हैं आप शरीर को, क्या करते हैं किसी काम के लिए एकदम जगा देते हैं और सब एकदम स्फूर्ति आ जाता है शरीर में, एक नया एनर्जी आता है, एक नया उमंग आता है। तो एक्सरसाइज डेली कीजिए। इससे क्या होगा, आपके जो नर्व सेल्स हैं, माइंड के जो नर्व सेल होते हैं छोटे छोटे, वो भी आपके लिए अच्छे तरीके से काम करेंगे। तो एक्सरसाइज डेली कीजिएगा। दूसरा पॉइंट क्या है, स्ट्रेस। आजकल देखा जा रहा है इस तरीके के सिनेरियो में कि लोग स्ट्रेस काफ़ी ले रहे हैं। कोई चीज़ करने के लिए अपना एक बड़ा सा प्लान तैयार कर लेते हैं, उस पर काम करना स्टार्ट करते हैं। शुरू में ही क्या करते हैं, वो बहुत बड़ा लोड उठा लेते हैं और काम जब नहीं होता है तो उस पर आप क्या करते हैं, स्ट्रेस लेना शुरू कर देते हैं। और स्ट्रेस लेते लेते आपके दिमाग का जो क्षमता है ना वो काफ़ी कम हो जाता है। तो स्ट्रेस मत लीजिए। स्ट्रेस लेने के कारण ही आपकी जो भूलने की समस्या होती है ये बढ़ जाती है। भूलने की समस्या एक तरह का बीमारी का रूप ले चुका है। उसे एक नाम से अल्जाइमर की बोला जाता है। अल्जाइमर ये एक बीमारी समस्या हो गई आज के युग में, और स्ट्रेस के कारण ही आजकल की जितने भी जो आत्महत्याएं हो रही है ये सब हो रही है। तो स्ट्रेस बिल्कुल ही मत लीजिए, इससे आपका ही नुकसान है, क्योंकि स्ट्रेस लेने से आपका कुछ भी ठीक नहीं होगा। स्ट्रेस नहीं लेने से क्या होगा, आपके जो माइंड के नर्व सेल है एकदम ही फ्रीली महसूस करेंगे और एकदम ही अच्छे से सोच पाएंगे, किसी चीज़ को कर पाएंगे। तीसरा चीज़ हम जान लेते हैं कि क्या करना है, प्रॉपर स्लीपिंग। ये चीज़ आजकल काफ़ी देखने को मिल रहा है, एक ट्रेंड सा चल चुका है कि रात में जग के पढ़ाई करेंगे और दिन में सोएंगे। किसी को हम देखते हैं कि 9 बजे तक सोता था, 1:30 बजे तक कोटा में जब पढ़ाई होती है तो बच्चे रात भर जग के पढ़ाई कर रहे हैं। भाई हाँ, 1 साल 2 साल के लिए तैयारी करना है भाई, 2 साल एकदम मेहनत करके जी तोड़ रात में पढ़ाई करेंगे, दिन में सोएंगे अपना। तो एक रूटीन खराब सा बन जाता है और वही 2 साल उनका 5 साल बर्बाद करता है आगे के। उससे क्या होता है कि उनका जो नर्व सेल होता है जो रात में एक्टिव होने लगता है, रात में उनका दिमाग काफ़ी अच्छे से वर्क करता है और इससे क्या होता है कि उसका जितना भी शेड्यूल होता है ना, शरीर के अंदर के जितने भी शेड्यूल, वो सारी प्रभावित हो जाती हैं। तो वो आप बिल्कुल ही मत कीजिए, उससे कुछ नहीं होने वाला है। आप एक फिक्स टाइम टेबल बनाइए और 7 से 8 घंटे सोइए, ज़्यादा सोइए। 8 घंटे से ज़्यादा मत सोइए, लेकिन 6 से 8 घंटे के बीच में सोइए, नींद पूरा लीजिए। इससे क्या होगा कि आपके अंदर की जितने भी चीज़ें हैं वो एकदम ही रिफ्रेश होकर एक नया, जैसे आप सो के उठिएगा तो लगेगा कि आप एक नई ज़िंदगी में जी रहे हैं, एक नया जीवन जी रहे हैं, उस तरीके से जिए और फिर सो जाइए। और सोने के बाद
आपको लगना चाहिए कि आप एकदम ही कोई स्ट्रेस नहीं है, आपके दिमाग में कोई भी स्ट्रेस नहीं है, कोई काम छूटा नहीं हुआ है, हम सो के उठेंगे उसके बाद ही करेंगे जो करना है, ऐसे सो के सोना ज़रूरी है। अब जान लीजिए चौथा पॉइंट क्या है, स्टार्ट राइटिंग थिंग्स। तो आपको एक चीज़ याद रखना होगा कि चीज़ों को आप लिखना स्टार्ट कीजिए। चीज़ों को आप लिखिएगा तो वो चीज़ आपके अंदर अपने आप मेमोराइज होना शुरू हो जाएगा। यानी किसी चीज़ को याद रखना होगा तो आप उस चीज़ों को लिखना स्टार्ट कीजिए। जब आप लिखना स्टार्ट कीजिएगा तो अपने आप वो चीज़ें दिमाग में अपने आप आने लगेंगी। ये एक प्रैक्टिकल वे में एक एक्सपेरिमेंट किया गया था बहुत सारे लोगों पे, और ये बात निकल के आई थी कि लिखने के वक्त जो लोग क्या कर रहे थे कि उस चीज़ को पढ़ रहे थे लिख लिख के, उनके दिमाग में काफ़ी दिनों तक वो चीज़ रखा है। और ये बात आपको अच्छे से पता होगा, आप इसको महसूस भी करते होंगे। तो कोई भी चीज़ अगर आपको याद नहीं होता है उसको लिख के याद कीजिए। ये पॉइंट हो गया। पांचवा पॉइंट क्या है कि इंटरटेनमेंट बहुत ही ज़रूरी है। कोई लोग इसे इंटरटेनमेंट के रूप में म्यूजिक सुन लेते हैं, म्यूजिक से कंसंट्रेशन भी आपका बूस्टअप होता है। देखते हैं बहुत सारे स्टूडेंट क्या होता है कि गाना सुन रहे हैं और मैथ्स का क्वेश्चन बना रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। थोड़ा बहुत गाना सुनिए, इंटरटेनमेंट के लिए सुनिए, जिससे क्या हो दिमाग को राहत मिलता है। आप बाहरी दुनिया से सिमट के उस गाने में आते हैं, आपका दिमाग क्या होता है कि स्टेबल होता है, कहीं जाके कंसंट्रेट कर पाता है। तो ये चीज़ें आपके लिए काफ़ी ज़रूरतमंद होगी कि इंटरटेनमेंट भी कुछ कीजिए। सातों दिन आप पढ़ाई मत कीजिए, एक दिन पढ़ाई मत कीजिए, वो उस दिन के लिए आप इंटरटेनमेंट के तौर पे लीजिए। एक रिफ्रेशमेंट दीजिए दिमाग को, शरीर को क्या दीजिए, एक रिफ्रेशमेंट दीजिए और ब्रेक लीजिए। तो ये इंटरटेनमेंट ज़रूरी है। और रेगुलर अगर आपको म्यूजिक सुनना पसंद है तो ज़रूर सुनिए, 5-10 मिनट सुनना कोई गलत चीज़ नहीं है। 6 क्या है, ब्रेन को एनर्जी या बूस्टअप दें। अब ब्रेन को एनर्जी या बूस्टअप कैसे दे सकते हैं, कुछ चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। एक तो मैंने बताया है कि प्रॉपर नींद लेना काफ़ी ज़रूरी होता है। अगर आप प्रॉपर नींद लीजिएगा तो आपका क्या होगा कि आप हर दिन सुबह उठिएगा तो लगेगा आपका एक नया ज़िंदगी शुरू हो चुका है, और उस पूरे दिन आप एकदम ही मन लगा के कोई काम को करेंगे। तो अगर आप प्रॉपर नींद लेते हैं तो आपका एनर्जी दिमाग को सही तरीके से मिलता है और आप एक उस एनर्जी को सही वे में यूज कर पाते हैं। तो नींद तो लेना ही है। अब एक और चीज़ है, ब्रेन को एनर्जी कैसे मिलेगा। ब्रेन में क्या होता है कि ब्रेन का 60% पार्ट फैट से मिलकर बना हुआ है। किससे मिला हुआ है, फैट से मिलकर बना हुआ है। और वो 60% जो फैट से मिलकर बना हुआ है उसमें से हाफ जो होता है, हाफ फैट, वो होता है ओमेगा 3। यानी अगर आप ओमेगा 3 वाले जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं अगर वो आप खाइएगा तो आपके दिमाग का जो नर्व सेल होता है वो काफ़ी बनना स्टार्ट शुरू हो जाएगा और उससे आपके माइंड पावर को बूस्ट मिलेगा। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। आप सर्च कर सकते हैं ओमेगा 3 किस किस प्रोडक्ट में पाया जाता है। 7, किसी चीज़ को याद करने के लिए, समझने के लिए आप एक फिगर का सहारा ले सकते हैं। दिमाग में आप फिगर एक बैठा लीजिए और उस फिगर के माध्यम से आप उसको सोचिए कि हाँ ऐसे हुआ होगा, फिर ऐसे हुआ होगा। एक माइंड मैप तैयार कीजिए। और ये चीज़ रिसर्च से पता लगा है कि कोई आदमी अगर आप माइंड मैप से एक फिगर की तरह से समझते हैं तो वो चीज़ काफ़ी दिनों तक आपके दिमाग में रहेगा और इससे आपके दिमाग का जो क्रिएटिविटी है वो भी बढ़ेगा। आगे पॉइंट समझ लेते हैं। टीच अनदर पर्सन, ठीक है। दूसरे लोगों को आप किसी पॉइंट पे समझाने का प्रयास कीजिए। आप उस चीज़ को पढ़िए और किसी आदमी को बताइए कि मैं इस चीज़ को आपको पढ़ाना चाहता हूँ। इससे क्या होगा कि जब आप उसको पढ़ाइएगा तो आपको समझ में आएगा कि आपको कौन कौन से पॉइंट उसको समझाने चाहिए था और किस वे में समझाएंगे ताकि उसको अच्छे से समझ में आ जाए। और इस वे में आप समझ पाइएगा कि हमें किस वे में पढ़ना चाहिए ताकि हमें खुद अच्छे से समझ में आए। तो उदाहरण के स्वरूप मैं आपको बता रहा हूँ तो मेरा भी एक क्या हो रहा है, एक चीज़ डेवलप हो रही है, मुझे भी कुछ चीज़ सीखने को मिल रही है। ये चीज़ आप भी कर सकते हैं, ट्राई करके देखिएगा। 9 पॉइंट क्रॉसवर्ड या पजल या चेस। कुछ टफ क्वेश्चंस बनाने होते हैं जब एग्ज़ाम में आते हैं जिसमें दिमाग लगाना होता है। जब आपका दिमाग काम नहीं करेगा तो वो क्वेश्चन कैसे बनेगा। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि चेस, जिसमें बहुत सोचने की ज़रूरत होती है। जब आप सोचना स्टार्ट कीजिएगा, उस पर बहुत बार सोचिएगा तो आपका दिमाग क्या होगा, स्टेबल होगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगा। तो आप पजल खेलना स्टार्ट कीजिए, क्रॉसवर्ड खेलना स्टार्ट कीजिए, इससे अपने आप आपको फ़ायदा महसूस होगा। 10 एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे माइंड के अंदर, शरीर के अंदर हमारे 90% जो होता है वाटर से मिलके बना हुआ है। किससे बना हुआ है, वाटर से मिलके।
तो हमारे शरीर में वाटर का यूज काफ़ी अधिक मात्रा में होना चाहिए। अगर आप पानी सही से नहीं पीते हैं तो आप रिफ्रेश महसूस कभी मत कीजिएगा। थोड़ा देर पढ़िएगा, आधा घंटा, उसके बाद नींद आना एकदम कंपलसरी है। अगर नींद आ रहा है तो आप समझ सकते हैं कि आपके अंदर पानी की कमी है। उस पानी की कमी को दूर कीजिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा समय तक पढ़ पाइएगा और आपका शरीर रिफ्रेश महसूस करेगा। और एक और चीज़ है, ओमेगा 3 प्रोडक्ट खाना स्टार्ट कीजिए, प्रोटीन भरपूर मात्रा में लीजिए, हरी सब्जियां भरपूर मात्रा में खाइए और एकदम बिंदास जीवन जिए। इससे क्या होगा कि आपके जीवन पे एक अच्छा प्रतिकूल जो होता है प्रभाव पड़ेगा और आपके माइंड स्ट्रेंथ को काफ़ी बूस्टअप मिलेगा। और ये सारी चीज़ आप करके देखिए, अगर आपका माइंड 1 महीने के अंदर धीरे धीरे नहीं सुधरने लगता है तो हमें बताइए। आगे की वीडियो में हम आपको बतलाएंगे कि अगर आप पढ़ाई स्टार्ट करते हैं तो टाइम टेबल कितने घंटा का बनाना चाहिए और उस टाइम टेबल के अनुसार हमें कितना कितना पढ़ना चाहिए स्टार्टिंग में, फिर कितना इंक्रीज करना चाहिए। इस पर मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ। तो आई होप कि वीडियो आपको पूरा अच्छा लगा होगा। इन सभी पॉइंट्स को आप नोट कीजिए और इस पर अमल करना स्टार्ट कीजिए। मिलते हैं फिर एक नया वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग हिंदुस्तान क्लासेज।